हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। तो आज की हमारी वीडियो जो हमारा आज पेपर हुआ था एनफोर्समेंट कांस्टेबल का, उसका ये सॉल्यूशन होने वाला है कंप्लीट पेपर का। इसमें 150 क्वेश्चन आए थे, तो सारे के सारे 150 क्वेश्चन हम सभी यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे, अच्छे से इनका सॉल्यूशन देखेंगे। और देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं, 150 क्वेश्चन है, पेपर लेंथी था काफी, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ बताना चाहिए मैं बताऊंगी, बाकी मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दूंगी, ठीक है। और बाकी आप आंसर ही आएगी तो आप लोग उसमें मैच कर ही लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ये अच्छे से मैंने सर्च किया इन पर, अच्छे से देख दाख के तभी मैं इनके आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। चले जी। तो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होंगे आने वाले वो सभी आपको यहाँ पर उनका सॉल्यूशन मिलेगा, सभी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। और अच्छे से देखो, आर ओ ए आर ओ जैसे एग्जाम की तो तैयारी भी हम करा रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर देना। चले जी, देखते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। देखो, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर होगा सी, परिवहन आयुक्त इसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यानी कि कौन, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ये इंग्लिश वाले भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वैसे इंग्लिश और हिंदी की मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस पेपर सभी ने बच्चों ने दिया ही है ये। तो दूसरा क्वेश्चन होगा, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 2003 में कौन सी सरकारी नीति शुरू की गई थी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आपका होगा भारत स्टेज 4 कार्यान्वयन वाली जो है नीति शुरू की गई थी, ठीक है। दूसरे का आपका आंसर हो गया। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, और थर्ड क्वेश्चन आपका इसका होगा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया था। तो इसका क्या होता है, पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं हमारा, उनको रिड्यूस करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, उसके लिए है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सीधा सीधा। ये क्वेश्चन ईजी था काफ़ी। नेक्स्ट है आपका, क्या उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का ए, यानी कि ये शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन, ठीक है। यहाँ पर भी आप इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हीकल यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस, इनको इन्होंने टैक्स फ्री रखा है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, 2023 तक भारत में वाहन उत्सर्जन परीक्षण में भविष्य में क्या विकास अपेक्षित है। और थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हो जाए इसके लिए माफ करना, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपका यहाँ पे कुछ करें, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बी, वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन RD की प्रक्रिया का कार्यान्वयन, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 में देखो क्या पूछा गया है, भारत में नए वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण PUC प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है, तो कितनी इसकी अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल, ठीक है। 1 ईयर की अवधि है यहाँ पर जो इसकी है। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार का चिन्ह स्टॉप चिन्ह है। तो ये किस प्रकार का, ये मैंडेटरी प्रकार का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, हाँ जी, तो 8 क्वेश्चन है, किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो आपके 8 का आंसर होगा बी, UP SH 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इसमें 9, इसमें पूछा गया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को निम्नलिखित में से किस मुद्दे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी वाहन चोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, तो इसमें पूछा गया है कि ये जो सिग्नल दिया हुआ है 50 के ऊपर ऐसे सर्कल बना दिया कि यह सिग्नल क्या दर्शाता है। तो ये सिग्नल जो है गति सीमा दर्शाता है, स्पीड लिमिट दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, इसमें पूछा गया है कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ता है, यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर कब देय होता है। तो इसमें जो है एनुअल पर ही होता है, एनुअली ऑन डेट द ऑफ द व्हीकल, ठीक है, जब इसको परचेज करते हैं। नेक्स्ट है, दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष को सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 2015 में ये घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इसमें 14, और इसमें पूछा गया है
भारत सरकार द्वारा टोल संग्रह को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित करने और टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को कम करने में मदद करने के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई है? तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? फास्टैग प्रणाली इसमें लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 15 और इसमें पूछा गया है सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स में कौन सी अनूठी विशेषता शामिल है? तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नॉन रिमूवेबल स्नैप लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 16। तो 16 में पूछा गया है भारत द्वारा संशोधित भारतीय ड्राइव साइकिल को अपनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो है होगा आपका डी, भारत में अधिक सटीक ड्राइविंग स्थितियों को प्रतिबंधित करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें पूछा गया है, देखिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कौन सा कानून वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत स्टेज फोर्ट अनुरूप वाहनों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है क्या? वायु प्रदूषण के बारे में दिया, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 वाला, मोटर वाहन अधिनियम 1988 वाला, ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 वाला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसमें से बताना था कि कौन सा इसका जो है नियंत्रित करता है, अनिवार्य है कौन सा? तो इसका 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, देखिए ये चिन्ह दिया गया है और इसमें पूछा है कि किसको सूचित करता है? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दोनों दिशाओं में वाहन निषिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में गुण समेरिटन के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? 19 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सिविल और आपराधिक दायित्वों से कानूनी सुरक्षा। नेक्स्ट है आपका चेतावनी चिन्ह आमतौर पर किस आकार के होते हैं? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणीय। नेक्स्ट है आपका 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया था? तो इसका 21 का आपका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान की छूट प्राप्त है? तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अच्छा, इस पेपर को एनालाइज करने के बाद एक बात तो पता चली है कि यहाँ पे ना जो सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन आए। भले ही ये पेपर लेंथी था लेकिन सेम टॉपिक यहाँ पर कई बार रिपीट हुआ है। जैसे कि स्नैप का एक क्वेश्चन है, शायद से हाँ मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो वहाँ पर कई बार उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये वाले जो कराधान अधिनियम है, ये ज्यादातर अगर बच्चों ने अच्छे से ही नियम्स वगैरह रूल पढ़े होंगे ना, तो ये पेपर आसान भी रहा होगा। ठीक है, भले ये लेंथी हो पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना 23वां। तो बदायूं जिले में कौन सा राज्य मार्ग है, ये पूछा गया है। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? 20, यूपी SH 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती है? तो देखो ये फिर से आ गया ना कराधान अधिनियम वाला, तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि एक ही टॉपिक लिया है, सेम टॉपिक लिया है और उसी से क्वेश्चन बनाए हैं। तो यानी कि एक ही टॉपिक को आपको काफी, अगर आपने डीप पढ़ा हुआ होगा तो आपकी पेपर काफी इजी रहा होगा। तो 24 का हो जाएगा बी, इंजन क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट है आपका शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और उसे कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है? उन्होंने बोला है कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारत सरकार किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखती है? तो इसका जो है 26 का आपका आंसर होगा क्या? डी, इसका आपका आंसर है 2030। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोल चक्कर के पास पहुंचते समय वाहनों को किस दिशा में चलना चाहिए? तो 27 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? सी, दक्षिणावर्त। नेक्स्ट है आपका यूपी SH 7 किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ और कानपुर को जोड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 29 और इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू की गई थी? तो 1947 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी गैस वाहनों द्वारा सीधे उत्सर्जित नहीं होती है बल्कि वाहनों के उत्सर्जन से जुड़ी प्रतिक्रिया से बनती है? तो ये आपका हो जाएगा और 30 का आपका आंसर होगा बी, ओजोन। ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय लागू किया गया जो पार्टिकुलेट मैटर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 31 का आपका आंसर होगा बी, जिगजैग तकनीक में परिवर्तित करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका हो जाएगा 32 और इसमें पूछा गया है प्रमाणित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में हल्के मोटर वाहन चालकों के लिए न्यूनतम कक्षा निर्देश समय कितना आवश्यक है। तो 32 का आपका आंसर होगा 15 आवर्स यानी कि 15 घंटे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री क्या है। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम है। अच्छा देखो, ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है इसके बारे में ये ऊपर भी आ चुका है, तो यानी कि ये भी एक ही टॉपिक हुआ और यहाँ से दो क्वेश्चन लगभग बन चुके हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार की कौन सी पहल प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का सीधे तौर पर समर्थन करती है। तो लेम इंडिया योजना है, ये इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कौन सा जिला यूपीएसएसबी के मार्ग पर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वाराणसी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में सभी नए करों के लिए कौन सी सुविधा अनिवार्य है। तो एयर बैग है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा BH श्रृंखला नंबर प्लेट कब पेश की गई है। तो 37 का आपका आंसर होगा ए, यानी कि 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 और इसमें पूछा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मालगाड़ी के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्या चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में बस परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल की गई है। 39 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुरक्षा उपायों के तहत सरकार ने नए सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए कौन सी तकनीकी अनिवार्य की है। तो 40 का इसका आंसर हो जाएगा ए, पैनिक बटन। नेक्स्ट आपका आंसर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की वैधानिक न्यूनतम चौड़ाई कितनी होगी, कितनी है। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 3.75 मीटर प्रति लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत किशोर ड्राइविंग के लिए क्या जुर्माना है। तो इस 42 का आपका आंसर हो जाएगा क्या डी, 10,000 रुपये। ठीक है, सॉरी इन्होंने इसमें जो है 2019 वाले अधिनियम की बात की है, तो इसके अंदर जो है इसके तहत आपके जो है 25,000 रुपये लगते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 और इसमें पूछा गया है भारतीय ड्राइव साइकिल की तुलना में संशोधित भारतीय ड्राइव साइकिल किस बात को बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो 43 का आपका आंसर होगा बी, व्यापक गति प्रोफाइल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माल की ढुलाई के लिए किसी श्रेणी के वाहन का उपयोग किया जाता है और इसका अधिकतम भार 3.5 टन से अधिक लेकिन 12 टन से अधिक नहीं होता है, तो वो श्रेणी N2 होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और रिपोर्टिंग में सामुदायिक भागीदारी किस पहल में शामिल है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ग्रीन पेट्रोल, सॉरी पर्यावरण सतर्क यार एक सेकेंड इंग्लिश में ही बोल लेते हैं, एनवायरमेंटल विजिलेंस स्क्वाड। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितना लंबा है। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 302 किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार पंजीकरण के पहले 2 वर्षों किस बाद किसी वाणिज्य वाहन को कितनी बार फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। तो 47 का आंसर हो जाएगा हर 2 साल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो लखनऊ में भी है, वाराणसी में भी है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सड़क के बुनियादी ढांचे पर मालवाहक वाहनों को ओवरलोड करने का प्राथमिक दुष्प्रभाव क्या है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर 49 का ए, सड़क की टूट फूट में तेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 और 50 में पूछा गया भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का प्राथमिक पर्यावरणीय लाभ क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वे नल विंड पाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो 51 का इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 12,435 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नई स्क्रैप नीति। देखो मैंने कहा था ना, तो स्नैप नहीं था, सॉरी वो स्क्रैप था। स्क्रैप नीति से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए आप अभी आप देखेंगे आगे तो देखने को मिल जाएंगे आपको। नई स्क्रैप नीति के तहत 2025 तक पूरे भारत में कितने वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 150 यानी कि 150। तो BH सीरीज नंबर प्लेट प्रारूप नियमित प्लेटों से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 53 का बी।
इसमें एक विशेष प्रतीक शामिल है, ठीक है, 53 का, सॉरी, तो एक सेकेंड, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, इसका प्रारूप YYBH हैशटैग, ये 4 बार लिए गए हैं और XX यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई स्क्रैप नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 2020 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों को सड़क से हटाना है, तो 2030 है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका, शहरी क्षेत्रों में भारत में ड्राइवरों के लिए कानूनी अधिकतम रक्त अल्कोहल सांद्रता BAC सीमा क्या है, तो 55 का आपका आंसर होगा ए, यानी कि 0.08%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है, तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा गंगा, ये ठीक है, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधिनियम आम वाहकों के विनियमन का प्रावधान करता है और माल के नुकसान या क्षति के लिए उनकी देयता को सीमित करता है, तो 57 का आपका आंसर होगा इसका सी, क्या, सड़क द्वारा परिवहन अधिनियम 2007, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नई स्क्रैप नीति के आधिकारिक घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, 2019 में की गई थी, ठीक है, 58 का। नेक्स्ट है आपका, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माने में कितनी वृद्धि की गई है, 59 का आपका आंसर है पिछले जुर्माने का 10 गुना, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी पहल प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने पर केंद्रित है, तो वो है डी, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में राजमार्गों पर गति उल्लंघन की निगरानी और गति सीमा लागू करने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है हमारी 61 का है सी, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दिशा निर्देशों के तहत हल्के मोटर वाहनों के लिए मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा आवश्यक व्यावहारिक ड्राइविंग घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 15 घंटे, 15 आवर्स। नेक्स्ट है आपका, किसी मालवाहक वाहन को कानून द्वारा गंभीर रूप से ओवरलोडेड माने जाने से पहले कानून सीमा से अधिक वजन वृद्धि की अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या है, तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा 10% डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी देखते हैं 64, इसमें भी देखो स्क्रैप नीति कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अगर आपकी स्क्रैप नीति अच्छे से क्लियर होगी तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। नई स्क्रैप नीति के कार्यान्वयन से प्रदूषकों में अनुमानित प्रतिशत कमी क्या है, तो 64 का जो है आपका आंसर, इसमें देखो ये काफी टफ क्वेश्चन था, कुछ चीजें ऐसी है कि जो मुझे देखने में नहीं मिली और मैंने सर्च भी की, तो ये जब हमारी आंसर की आएगी उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आपका 65 का, और 65 में भी पूछा गया है, किस एक्सप्रेसवे को देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है, तो 65 में आपका आंसर हो जाएगा डी, गंगा एक्सप्रेसवे को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें 67 और इसमें पूछा गया है PM 2.5 क्या है, तो 2.5 माइक्रोमीटर को कम व्यास वाले कण, ठीक है, एक सेकेंड यार, शायद से क्वेश्चन ये छूट गया था हमारा गलती से। 66 में पूछा गया, नई स्क्रैप नीति के तहत वाणिज्य वाहन को स्क्रैप करने के लिए अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन क्या दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का आपका 15 के, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने 68, और 68 में पूछा गया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सामुदायिक भागीदारी को शामिल करके सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए 2021 में कौन सी पहल शुरू की थी, तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, सुरक्षित कल के लिए सुरक्षित सड़कें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों द्वारा किस प्रकार के उत्सर्जन को लक्षित किया जाता है, तो किस प्रकार के उत्सर्जन को किया जाता है, 69 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, और 70 में पूछा गया है, 1939 के मोटर वाहन अधिनियम में अनिवार्य बीमा शुरू करने का एक प्राथमिक कारण क्या था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यह सुनिश्चित करना कि मोटर चालक दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा दे सके। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने में भारत को किस बुनियादी ढांचे की चुनौती का सामना करना पड़ा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार निजी वाहन लाइसेंस के लिए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए उसकी न्यूनतम आयु, ठीक है, तो 20 वर्ष,
और देखो इसमें 20 वर्ष और 18 वर्ष में मुझे कंफ्यूजन था, तो आप देख लेना जो भी इसमें से ही दो कोई सा दो ऑप्शन हो सकता है, बाकी हमारा आंसर की में जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक उल्लंघन और लाइसेंस की स्थिति पर नजर रखने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड किस वर्ष लॉन्च किया था? तो 73 का इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 74 में आपका आंसर हो जाएगा सी 340.82 किलोमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेस? ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जिसने यातायात उल्लंघन के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि की किस वर्ष लागू हुआ था? तो 75 का आपका आंसर होगा बी 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर 76 में पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कितने सड़क सुरक्षा ऑडिट की अनुशंसा करती है? तो जो आपका 76 है उसका आंसर हो जाएगा ए, कितने की? 300 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, तो पूछा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 10,483 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में प्राथमिक लाभ क्या है? तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, पूरे ऑप्शन देख लेते हैं अभी हम यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या? एक सेकेंड, हाँ ये रहा, सी हो जाएगा इसका आंसर। हमारी जो PHEV बैटरी है उनकी तुलना में तेजी से चार्ज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में चालक को क्या करना चाहिए जिसमें कोई घायल हो? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 79 का ए, घायल व्यक्ति को चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित कदम उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 80 और इसका है कि भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? 15% होता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 81 आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 81 में पूछा गया है और 81 में जो आपका आंसर देखो इसमें कितने 4 ऑप्शन दिए हैं, सॉरी 3 ऑप्शन दिए, और फिर यहाँ पर देखा इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन घुमाए हैं कि दोनों कथन ए व बी है या केवल एक कथन सही है या बी और सी सही है, इस तरह से पूछा है। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ए और बी सही है। क्या क्या है देख लेते हैं। ए में पूछा गया है आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007 में किया था, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है यह आतंकवादी घटनाओं से निपटता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, वाराणसी में मुख्यालय, ये नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 82 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? तो 82 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन में। मधुर स्वपन के लेखक कौन थे? 83 का आंसर होगा आपका क्या? ए, धर्मवीर भारती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 और इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो कौन सा है? लवकुश बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 85 है और 85 में आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या? ए और बी दोनों सही है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी और उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1996 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, मैथिली शरण गुप्त के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैथिली शरण गुप्त के बारे में पूछा गया है और इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, दोनों ए और बी सही है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था और कृति रंग में भंग थी उनकी जो पहली कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश का पहला राजा कौन था? तो 87 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रवर्मा। एक सेकेंड, पुष्यमित्र था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो क्या दर्शाया गया है? धनुष और बाण में और मछलियों की एक जोड़ी। ठीक है, 2 मछलियां है, व्रत है और धनुष है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, एक सेकेंड, जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 करते हैं, हिमाचल प्रदेश का कोई काम नहीं है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 1990 में है उत्तर प्रदेश का जो झूला नृत्य होता है किस महीने में किया जाता है? तो 19 का क्या है? तो ये किया जाता है आपका चैत्र महीने में। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट 1991 में पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 91 में इसका आंसर है ए, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, ये ठीक था। और बी, उनकी प्रमुख कृतियों में प्रेमा गोदान शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 92 उत्तर प्रदेश के 28 जिले से होकर
कौन सी नदी बहती है? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? 93 का आंसर आपका हो जाएगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर मटेरियल यूज्ड फॉर स्टोन क्राफ्ट इन उत्तर प्रदेश? तो वो है आपकी सोप स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आगरा जिले के किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ए और सी सही है। ए और सी क्या क्या है? अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, यमुना नदी के तट पर है, ये ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में पूछा है और बताना है। 95 का आंसर आपका हो जाएगा सी। देखते हैं क्या है, कथन ए और सी दोनों सही है। क्या यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है? फिर है विशंबर दयाल उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त चुना गया था, ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका 96 और इसमें पूछा गया है 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया गया था? तो 96 का आंसर होगा कासगंज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, सहारनपुर हवाई अड्डे का। नेक्स्ट है आपका 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? तो 98 में क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, बी और सी तीनों सही है, ठीक है। तो ए, बी, सी ये सभी सही है, इसमें देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है आपका महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो 99 का हो जाएगा डी, बुंदेलखंड क्षेत्र में है ये। नेक्स्ट है 100 और इसमें पूछा गया है आगे के साहित्य आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? 100 का आंसर होगा इसका डी, नई कविता और प्रयोगवाद के, ठीक है। कोई कोर टू डुओ किससे संबंधित है? तो 101 का आंसर हो जाएगा डी, एक डुअल कोर प्रोसेसर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है? तो वो है MIME, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका 103, सर्च इंजन की मूल अक्षमता क्या है? तो इसकी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना। नेक्स्ट है आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? 104, तो इसमें क्या है? बी, यानी कि यह उन नेटवर्कों से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। 105, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं? तो 105 का आंसर हो जाएगा डी, असमान बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों यानी कि उनकी जो क्वेरी होती है उनको पूरा करने में मदद करती है? तो 106 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑटोफिल सजेशन। नेक्स्ट है किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता था? तो 107 में इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय टेप का, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डाटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? 108 का आंसर हो जाएगा आपका सी, डाटा टैब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इधर ऊपर 109 में पूछा है होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो 109 का आपका आंसर हो जाएगा डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 110, लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है? तो 110 का आपका आंसर हो जाएगा बी, लेजर बीम बनाता है वो। नेक्स्ट है आपका ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या सुविधा प्रदान करता है? 111 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यही ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? 112 में पूछा गया है, तो इसका आंसर है चुंबकीय ड्रम थी। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 113, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 और इसमें पूछा है कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 115 और इसमें पूछा गया है कि ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरे की कॉपी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 115 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। नेक्स्ट है गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो 116 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लेजर तकनीक, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियां, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है? तो 117 में इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? एक सेकेंड, हाँ,
तो 117 का आपका आंसर होगा सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IIoT का विस्तार करें की फुल फॉर्म पूछिए। 118 में आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी, इंडस्ट्रियल इंटरनल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्प्रेशन यूटिलिटीज का उद्देश्य क्या है, 119, और इसका उद्देश्य है संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है, 120, और इसमें इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फिर है आपका कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है, तो 121 का आपका आंसर होगा क्या, डी, तारों का एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है। 122 कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हैंड का उपयोग करता है, 122 का आपका आंसर हो जाएगा सी, डाटा मैट्रिक्स प्रिंट हैंड का। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ल्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई थी, तो 123 का आपका आंसर हो जाएगा ए, वर्ड से सीधा ब्लॉगिंग। ठीक है, यानी कि ब्लॉगिंग डायरेक्टली फ्रॉम वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फिर 124, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन EPS का उपयोग करके किया जा सकता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 124 का डी, उपयुक्त सभी का नकद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी और नकद जमा। ठीक है, नेक्स्ट है 125 किस प्रकार का प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इंकजेट प्रिंटर। फिर है कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या है, 126 का आंसर हो जाएगा बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127, और इसमें पूछा गया है पाथ MTU मैक्सिक्स ट्रांसमिशन यूनिट क्या है। ठीक है, तो 127 का आपका आंसर होगा बी, सबसे बड़ा पैकेट आकार जिसे एक नेटवर्क सेगमेंट पर प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 128, और इसमें पूछा गया है बैंकिंग के लिए USSD सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, तो 28 में आपका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म NUUP। नेक्स्ट है आपका 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी, तो 129 का आंसर है डी, IBM PC का परिचय। फिर नेक्स्ट है आप ईमेल में किस प्रकार की फाइलें संलग्न कर सकते हैं, यानी व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल कैन यू अटैच टू एन ईमेल, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 130 का ए, एनी फाइल दैट कैन बी पुट इन फाइल फॉर्म, कोई भी फाइल जिसे हम फाइल फॉर्म के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 131 IBM मेन फ्रेम में ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है, तो 131 का आपका आंसर हो जाएगा डी, एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रबंधित करना। नेक्स्ट है किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है, तो 132 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर 133 में पूछा गया है डाटा का बैकअप ना लेने का संभावित परिणाम क्या है, तो वो क्या है, डाटा हानि है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है, 134 का आंसर हो जाएगा ए, प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन CPU आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ जी, तो फिर है आपका 135, और पूछा गया है कि डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो 135 का आंसर आपका हो जाएगा डी, लैपटॉप का। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है, तो 136 का आपका आंसर होगा सी, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है आपका पेरेंट प्रोसेस ID प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो 137, और 137 का आंसर आपका क्या है डी, जेट PPID। नेक्स्ट है 1980 के दशक में शुरू की गई RISC आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, तो 138 का आंसर हो जाएगा ए, यूनिक्स का। नेक्स्ट है UPI किस सेवा का उन्नत संस्करण है, 139 का आंसर होगा बी, ये किसका है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है जिससे उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग शामिल है, तो 140 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कर्नेल। नेक्स्ट है आपका 141 मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या रखता है, तो
141 का आपका आंसर हो जाएगा डी, मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान। ठीक है, तो एक फिर चलते हैं 140 क्वेश्चन पर, और इसमें पूछा गया इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो 142 का आंसर हो जाएगा डी, पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143, मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। 143 का आंसर हो जाएगा सी, उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रियाओं में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 144 का आंसर हो जाएगा डी, डाटा इनपुट, फिर उसके बाद अमूर्तन आता है, फिर सामान्यीकरण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है। 145, इसका आंसर होगा आपका डी, बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करके और सुरक्षा को बढ़ाकर। ठीक है, फिर आता है आपका 146, पूछा गया कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, डाटा का भंडारण करना, प्रसंस्करण करना, पुनर्प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका 147, दृश्य रूप में जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉनिटर। नेक्स्ट है आपका फिर आम प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो 148 में हो जाएगा आपका आंसर बी, यह किसी व्यक्ति की दूसरे से सीखने की क्षमता पर केंद्रित है। ठीक है, फिर है आपका 149, और इसमें पूछा गया है इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो 149 में आपका आंसर हो जाएगा बी, नोड कहा जाता है, ये इसका आंसर ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है। तो 50 का, ये 150 का आपका आंसर हो जाएगा मैप्स। चलिए, तो ये हमारे आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। काफी बड़ा पेपर था, लेंथी पेपर था, और कंप्यूटर भी अच्छा पूछा गया था। ये नहीं है कि कंप्यूटर आसान था, नहीं कह सकते, इजी नहीं था। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो ही पूछा गया होगा। बाकी इसमें रूल्स वगैरह पॉलिसीज इसमें पूछी गई थी, करंट भी इसमें अच्छा खासा आया था। ठीक है, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, और आप अपना जो है पेपर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी आंसर की आएगी तो आप सभी देख ही लेंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी आगामी एग्जाम्स होंगे सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और सभी के PYQ भी आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।